अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम है आप सबको हिरा शहज़ी व्लॉग्स में। फ़हमुल कुरान कोर्स जो हमारे चैनल पर चल रहा है उसमें आज हमने फ्रेंड्स करना है पारा नंबर 20 से अमन खलक। चलिए स्टार्ट करते हैं। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भला कौन है जिसने बनाया ज़मीनों और आसमानों की और फिर आसमानों से पानी नाजिल करके इस पानी से खुश मंजर बागात उगाए। किसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को ठहरने की जगह और जारी कर दी इसके दरमियान नहरें, और बना देते हैं ज़मीन के लिए पहाड़ों के लंगर और समंदरों के दरमियान बनाई आर। कौन है जो कबूल करता है एक बेकरार की दुआ जब वो इसे पुकारता है? भला कौन है जो तुम्हें राह दिखाता है बरो बर में? कौन है जो हवाओं की खुशखबरी वाला बनाकर भेजता है बाराने रहमत से पहले? कौन है जिसने कायनात का आगाज़ किया और फिर इसे दोबारा पैदा करेगा? कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिस्क देता है? क्या कोई और खुदा है अल्लाह के साथ? नहीं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुश्रिकों से कह दें कि पेश करो अपनी दलीलें अगर तुम सच्चे हो, और जो उस रोज़ नेकियां लेकर आएगा वही उसी घबराहट वाले दिन बड़े बेचैन से होगा। और मुझे ये हुक्म मिला है कि शहर मोहतरम मक्का के मुल्क की इबादत करूं और हुक्म मानूं, और मुझे ये भी हुक्म मिला है कि कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाऊं, और जो उससे हदायत पर आएगा वो अपने ही लिए नफ़ा हासिल करेगा, और सब खूबियाँ अल्लाह के लिए। और तुम्हारा रब इन सब कामों को जानता है जो तुम करते हो। यहाँ पर हमारी सूरह ख़त्म होती है, सूरह कसस जो है स्टार्ट होती है। सूरह कसस जी हमारी मक्की सूरत है, हरूफ मुक़त्तिआत से स्टार्ट हो रही है, तो सीन मीम। ये एक वाज़ेह किताब की आयतें हैं। फ़िरौन ने सरज़मीन मिस्र में बहुत सरकशी इख्तियार कर ली थी। इसने लोगों को मुख्तलिफ ग्रोहों में बांट रखा था और इनमें से एक ग्रोह को दबा कर रखा हुआ था। इनके बेटों को ज़िबा कराता था और बेटियां जिंदा रहने देता था। और अल्लाह ने चाहा कि इन कमज़ोरों पे अपना एहसान करे और ज़मीनों का मालिक बना दे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ से कहा कि बेखौफ होकर बच्चे को दरियाए नील में डाल दे और गम न कर, हम इसे तुम्हारे पास लौटा देंगे और फिर इसको अपना पैगंबर बनाएंगे। फ़िरौन के लोगों ने दरिया में एक तैरता हुआ संदूक देखा और इसमें से एक बच्चा पाया। फ़िरौन की बीवी ने कहा कि इसे कत्ल मत करना, शायद हमें ये कुछ फ़ायदा पहुंचाए और हम इसे अपना बेटा बना लें। इन लोगों को अंजाम की खबर ना थी और हमारे हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम किसी औरत का दूध पीते ही ना थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो बच्चे का सुराग लगाती हुई वहाँ आई थी ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताती हूँ जिस बच्चे की परवरिश कर सके। और इसी तरह हमने अपने वादे के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा के पास पहुँचा दिया। और बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है मगर अक्सर लोग यकीन नहीं रखते। अरबा होता है हमारा यहाँ पर। और जब वो जवानी को पहुँचे तो हमने इनको इल्म और दानाई अता की, और हम नेकोकारों को यूं ही बदला दिया करते हैं। एक रात जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने दो शख्सों को लड़ते देखा। इनमें से एक इनकी बरादरी का था और दूसरा मुखालिफिन में से था। आपकी बरादरी वाले ने आपकी मदद चाहिए, आपने मुखालिफ को एक मुक्का मारा कि वो वहीं मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए और अल्लाह से माफ़ी मांगी और अर्ज़ की, ए अल्लाह, आपने मुझ पर बड़े इनामात किए हैं, मैं कभी मुजरिमों की मदद ना करूँगा। और सुबह के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर देखा वही रात वाला शख्स इनको मदद के लिए पुकार रहा है, किसी और से लड़ रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया कि ये तो बड़ा बदरा आदमी है और इसे पकड़ना चाहा। इस पर वो कहने लगा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू मुझे भी इसी तरह कत्ल करना चाहता है जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है, और तुम बस अपना रौब जमाना चाहते हो। फिर ये कत्ल की खबर फैल गई और अहले दरबार ने मशवरा किया कि क्यों ना मूसा अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर कत्ल कर दिया जाए। जब एक खैर ख्वाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को इतला दी तो मूसा अलैहिस्सलाम खौफ की हालत में वहाँ से निकल गए और मदीन जहाँ पहुँचे वहाँ कुएँ पर लोगों को देखा कि जानवरों को पानी पिला रहे थे और दो औरतें एक तरफ अपनी बकरियों के साथ खड़ी थी। और इन औरतों ने कहा कि हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं। अब उनके बाप कौन थे
ये थे जी नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, और इनकी बेटियां कुएं में आई थी पानी भरने। और जब तक ये चरवाहे चले नहीं जाते हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाते। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें पानी पिलाया और दुआ की, ए मेरे रब, मैं सख्त हाजतमंद हूँ और कोई नेमत मेरे ऊपर नाजिल फरमाइए। और इतने में इन बुजुर्ग ने, जिनकी ये बेटियां थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनकर कहा कि अब तुम जालिमों की पहुंच से बाहर हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई 8 बरस के करीब इनके यहाँ रहे। उन्होंने अपनी एक बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बेयात दी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इनकी खूब खिदमत की। और फिर जब अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र रवाना हुए ना, तो रास्ते में अल्लाह ने नबूवत अता की, मौजिज़े दी और फ़िरौन के दरबार की तरफ रवाना किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि इनका एक कत्ल मेरे ज़िम्मे है, मुझे अंदेशा है कि कहीं बदले में वो मुझे कत्ल ना कर दें। तो अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें ख़ास रोब अता करेंगे ताकि वो तुम पर दस्त दराजी ना कर सकेंगे और तुम ही गालिब रहोगे। और फिर फ़िरौन को इसके तकब्बुर की सज़ा मिली। और सबसे ज़्यादा गुमराह शख्स कौन होगा? जो अल्लाह की किताब की बजाय अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे। और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। और जो लोग बुराई और ज़्यादती का बदला नेकी और तहम्मुल से देते हैं और हमने जो कुछ दिया इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और जब कोई फजूल बात सुनते हैं तो इसे टाल जाते हैं और ना समझ लोगों से उलझते नहीं, यही लोग हक पर हैं। अल्लाह जिसको चाहे हदायत देता है, हदायत पाने वालों का इल्म भी इसी को है, निस्फ होता है। और तुम्हारा रब किसी बस्ती को इस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक वहाँ हदायत ना भी दे, मगर इस हालत में कि वहाँ के बाशिंदे बहुत शरारत करने लग जाए। मगर जो तौबा कर ले, ईमान ले और नेक काम करे तो उम्मीद है ऐसे लोग फलाह पाने वाले होंगे। फिर कारून का जिक्र आता है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल में से था। अक्सर माल की वजह से तकब्बुर किया करता था। इसको हमने इस कदर ख़जाने दिए थे कि इनकी कुंजियाँ कई ज़ोर आवर इंसान उठाया करते थे। और जब इसकी बरादरी ने इसे कहा कि तू इस मालो दौलत पर फ़ख्र ना किया कर, कि अल्लाह फ़ख्र और गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता, और जितना अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है इसमें से कुछ आखिरत के लिए भी कर ले, और जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया तू भी बंदों के साथ एहसान किया कर, और फसाद की ख्वाहिश मत कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। कारून ने जवाब दिया कि मुझे जो कुछ मिला है मेरे ज़ाती इल्म की वजह से मिला है, और इसने ये ना जाना कि इससे पहले अल्लाह ऐसों को जो मालो दौलत में इससे कई गुना बड़े हुए थे हलाक कर चुका है। और फिर वो एक रोज़ अपनी पूरी शान और शौकत के साथ निकला तो उसकी बरादरी में जो दुनिया के ख्वाहिशमंद थे ना, कहने लगे काश ये साजो सामान हमें भी मिला होता, वाकई ये बड़ा साबे नसीब है। मगर जिनको हमने दीन की समझ अता की थी ना, वो कहने लगे तुम्हारा सत्यानाश हो। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह का दिया हुआ सवाब 1000 दर्जे बेहतर है जो ऐसे शख्स को मिलता है जो ईमान लाए, नेक काम करे और दुनिया की हिर्स और तमा से सब्र करे। और फिर इसकी शरारत की वजह से हमने इसको इसके महल समेत ज़मीन में धंसा दिया। और वो लोग जो इस जैसे होने की तमन्ना कर रहे थे, इसका अंजाम देखकर कहने लगे कि वाकई अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी दे और जिसको चाहे इसकी रोज़ी तंग कर दे, और अगर हम पर भी अल्लाह की मेहरबानी ना होती तो हमको भी वो धंसा देता। और आखिरत का घर इन्हीं लोगों के लिए ख़ास है जो दुनिया में अपनी बड़ाई नहीं चाहते, ना फसाद करना चाहते हैं, और अल्लाह से डरने वाले ही कामयाब होते हैं। जो कोई भलाई लेकर आएगा इसके लिए बेहतर भलाई है, और बुराइयां करने वाले को वो ऐसा ही बदला मिलेगा जैसा वो अमल करते थे। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये कुरान आप पर फ़र्ज़ किया, यकीनन वो आपको बेहतरीन बदला अता करेगा। बेशक ये तो महज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की मेहरबानी है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों की ज़रा भी तायीद ना कीजिए, अपने रब की तरफ इन्हें बुलाते रहिए, सवाए अल्लाह की हर चीज़ फ़ना होने वाली है। बेशक इसी की हुकूमत है और इसी के पास सबको लौट कर जाना है। सूरतुल अनकबूत स्टार्ट होती है, मक्किया सूरत है, हरूफ मुक़त्तियात से शुरू होगी, अलिफ लाम मीम। क्या इन लोगों ने ये समझ रखा है कि बस वो इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इनको आजमाया ना जाएगा? हालांकि जो इनसे पहले ही गुजरे वो सब आजमाए गए, और अल्लाह जान कर रहेगा कि सच्चे कौन है और झूठे कौन है। हमने इंसान को माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया, बेशक, और अगर वो दोनों तुम्हें अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने के लिए मजबूर करें तो इनकी बात ना मानना। और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज तजवीज़ किए, अगर वालिदैन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने के लिए मजबूर करें तो इनकी बात ना मानना। और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज तजवीज़ कर रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की सी है जिसने एक घर बनाया और इसमें कोई शक नहीं, सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का जाला होता है। अगर वो जानते तो ऐसा ना करते। यहीं पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से 20वां पारा जो है वो ख़त्म होता है।
वमा अलैना इल्लल बला। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग जो है फैमिली कुरान कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी सुने, ठीक है, और दूसरों को भी जो है वो शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जो भी गलती कोताही होगी हमें माफ़ फरमाए और हमारे दर्जात को बुलंद फरमाए। और रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, रमज़ान के आखिरी अशरे की दुआ जो है वो अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार है, इसको कसरत से पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें लैलतुल क़द्र जो है इस साल ज़रूर नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।